राज्य में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन संगठनों को दी जाने वाली सहायता का उपयोग धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई एनजीओ किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह बयान उन्होंने रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई एनजीओ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के नाम पर विदेशी फंड प्राप्त करते हैं, लेकिन यह देखने में आया है कि इनका उपयोग धर्मांतरण जैसे कार्यों में किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसे राज्य की स्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया। हाँ, कई एनजीओ को हेल्थ और एजुकेशन के नाम से विदेश से काफ़ी सहयोग आता है, लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें कम खर्चा करके पैसा ज़्यादा धर्मांतरण में लगाते हैं। उस विषय में हमने कही है कि ये सब की जांच होनी चाहिए और जिस मकसद से विदेशों से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अब धर्मांतरण को लेकर क्या है सरकार का रुख? क्या हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के सभी एनजीओ बंद? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। मुख्यमंत्री साय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने की स्वतंत्रता है। हालांकि जब किसी को प्रलोभन देकर अशिक्षा का लाभ उठाकर या फिर किसी अन्य तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की यह प्रक्रिया न केवल सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि इससे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जो भी एनजीओ विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं वे उसे केवल अपने मूल उद्देश्यों यानी स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्च करें। अगर कोई भी संगठन इन फंड का दुरुपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि राज्य में संचालित कई गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग की गहराई से जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि किसी भी एनजीओ ने कितनी राशि प्राप्त की है और उसे कहां-कहां खर्च किया गया है। सरकार इस विषय पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाएगी ताकि इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई सामान्य जांच नहीं होगी, बल्कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ने पर दोषी पाए गए संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी संगठन को बिना उचित सत्यापन के विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति न दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी संगठन या व्यक्ति धर्मांतरण के माध्यम से समाज में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करेगा उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलतफहमियां और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रदेश की शांति और विकास प्रभावित होते हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि धर्मांतरण कराए जा रहे प्रक्रिया को रोकने की आड़ में किसी भी तरह की गुंडागर्दी और गलत तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। सरकार को इस मुद्दे को लेकर इस चीज पर भी गहन चर्चा करते हुए ध्यान देकर समाधान निकालना होगा। खबर पर लौटते हैं वापस। उन्होंने यह भी जनता से अपील की है कि अगर किसी को किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो वह तुरंत प्रशासन को सूचित करे। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार की अगर संदिग्ध गतिविधि आपके सामने आप देखते हैं या आपको लगता है कि ये जो भी गतिविधि संदिग्ध अवस्था में पाई जा रही है तो इस मामले को लेकर सरकार, प्रशासन, पुलिस को सूचित करे। स्वयं कानून अपने हाथ में लेकर दल बल बना के धर्म की रक्षा करने ना जाए। संवैधानिक तरीके से इस चीज को, नियमों के अनुसार इस चीज को हैंडल करे और सरकार और प्रशासन को सूचित करना ना भूले। सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को इस दिशा में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में विभिन्न जिलों में विशेष जांच टीमें गठित की जाएंगी जो विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एजेंसी एनजीओज की गतिविधियों की निगरानी करेगी। इसके अलावा सरकार कानूनी रूप से भी इस मामले को मजबूत करने की योजना बना रही है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्यवाही किया जा सके। ध्यान सरकार को इस बात का भी रखना होगा कि ये जो तंत्र वो बना रही है जिसमें पैसे की आवाजाही और हिसाब किताब होगा, इसमें भ्रष्टाचार ना हो,
क्योंकि एक बार भ्रष्टाचार में ये मामला लिप्त हो गया तो कौन सा फंड कहां जा रहा है, इस चीज को ट्रेस करने में सरकार को भी उतनी ही समस्या आएगी जितनी अभी आ रही है। अब मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा है कि राज्य में विदेशी फंडिंग से संचालित सभी संगठनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निगरानी तंत्र को विकसित किया जाएगा, जिससे इन फंडों का दुरुपयोग रोका जा सके। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तो मची गई है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे जनसंख्या विशेष के खिलाफ कार्यवाही बताया है, जबकि भाजपा और अन्य संगठनों ने इस फैसले का समर्थन किया है और इस मुद्दे पर जल्दी एक विस्तृत नीति बनाई जाएगी, जिसमें विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए एक नए नियम और दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्मांतरण के नाम पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा केवल यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाली सहायता राशि का सही ढंग से उपयोग किया जाए और इसे किसी भी गलत उद्देश्य से इस्तेमाल न किया जा सके। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा धर्मांतरण को लेकर बड़े बयान पर वीडियो अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।